हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कार्तिक। आज मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बताऊंगा, उनका एनालिसिस करूंगा। और नॉर्मली हम निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर नॉर्मली एनालिसिस करेंगे और रिवर्सल पॉइंट्स निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से ट्रेड्स प्रेफर कर सकते हैं और देखते हैं निफ्टी को अच्छे से। और ठीक है, ओके। सो हमने कल एनालिसिस किया था, ये इसका है। तो मैं नॉर्मली थोड़ा एनालिसिस करता हूँ पहले निफ्टी के अंदर। सो मैं देख सकता हूँ यहाँ निफ्टी में पहले मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। निफ्टी में एक रिवर्सल पॉइंट आया है बहुत देर के बाद। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिवर्सल आई मीन एनालिसिस करने की सोचूं। ओके। सो मैं सोच नहीं रहा था, ये डिमांड जो आई है ये सिर्फ मैं पहले ही देखूंगा कि ये डिमांड आई है या नहीं। या ये डिमांड यहाँ आ चुकी है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ है। सप्लाई कितनी आएगी और देखते हैं। एक सेकंड में अगर मैं ये वाली देख ये वाली भी एग्जिट आ रही है। सो सेम टू सेम ही है। सो मैं अब इसके बाद सप्लाई कौन सी यूज़ करूँगा वो देखना है। सो मैं नियरेस्ट सप्लाई यूज़ करता हूँ ये निफ्टी के अंदर। सो मेरा ये रिवर्सल एरिया रहेगा यहाँ। ये रहा रिवर्सल एरिया और ये मेरा रहेगा फुल जोन रिवर्सल एरिया। सो दिस इज माई रिवर्सल। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है फिलहाल के लिए। ओके। सो मेरा व्यू यही रहेगा। सो मेरा ये व्यू रहेगा निफ्टी के अंदर फिलहाल। ओके। ये मैं निफ्टी का एनालिसिस में इसका स्क्रीन छोड़ लेता हूँ। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी, उसका व्यू देखते हैं क्या है। बैंक निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी फ्यूचर है, ये रहा। सो बैंक निफ्टी का एसएल खाकर ही निकला है। सो उसमें एनालिसिस चल भी रहा है। सो मैं इस एनालिसिस को हटा देता हूँ नॉर्मली। अब अपने दूसरा एनालिसिस देखते हैं क्या रह सकता है। 2 मिनट इन सबको साइड करते हैं, इनका यूज़ बाद में भी होगा। चढ़ाते हैं। सो देख सकते हैं नॉर्मली बिटकॉइन, वो उनका नाम याद आ रहा है भाई, चलो कोई नहीं। मार्केट गिरा। अब देखते हैं डिमांड कहाँ से आई है। नॉर्मली पहले मैं देखता हूँ डिमांड कहाँ से आई है। नॉर्मली मैं ये डिमांड उठाऊँगा, ये लगा दूँगा यहाँ। सो मेरा ये रिवर्सल जोन रहेगा यहाँ और मैं इसी डिमांड को मैं डबल करने की कोशिश करूँगा यहाँ। ओके। ये डबल डबल करने की कोशिश किया और मैं देखूँगा इसका हाफ एंड जोन एरिया ये। सो मैं इसे भी डबल भी नहीं कर सकता। सो मैं इसका फुल जोन ही मानूंगा ये। सो ये जोन चलेगा अभी फ़िलहाल और अभी हम इस जोन पर इसे रहने देते हैं। ठीक है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलता है और भी एनालिसिस देखते हैं। सो मेरा बैंक निफ्टी का व्यू सिर्फ इतना है कि मार्केट का ये डाउन के लिए मैं सोचूंगा बैंक निफ्टी के लिए पहले। ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू रहेगा अभी। ओके। इसमें दिस इज माय एनालिसिस इन बैंक निफ्टी। और मैं अब सेंसेक्स का देख लेता हूँ व्यू क्या रहेगा। अच्छा, यह सेंसेक्स ने तो बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है। सो सर सेंसेक्स का तो व्यू बहुत अच्छा है और एनालिसिस भी एक नंबर चल रहा है सेंसेक्स में, देखिए। सो आज मैं न्यू एनालिसिस करूँगा इसका। अच्छा एनालिसिस टच करके ऊपर गया तो मैं डिलीट कर देता हूँ ये सब। नॉर्मली अब मैं इसका एनालिसिस करूँगा क्या रहेगा। सो मैं देख सकता हूँ सेंसेक्स में ये जितनी डिमांड है वो यहाँ आई है। दिखा देता हूँ आपको।
आप देख सकते हैं कि ये डिमांड मैंने यहाँ लगाई और मुझे एक अच्छा रिवर्सल भी यहाँ से मिला। ठीक है, ये हमें रिवर्सल मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। सो अब मुझे देखना है कि यार सप्लाई कौन सी आई। सो मैं इसकी ये वाली सप्लाई उठाऊंगा पूरी और मैं से यहाँ लगा दूँ। सो मेरा ये रहेगा हाफ और फुल जोन पर सेंसेक्स। सो मेरा रहेगा ये हाफ जोन, जो फिलहाल मार्केट जहाँ चल रही है, ये मेरा हाफ जोन रहेगा। ओके, जिससे मैं अपना रिवर्सल एरिया क्रिएट करूँगा। ये रहेगा हाफ जोन और ये रहेगा फुल जोन, और दिखाता हूँ। दिस इज आवर फुल जोन हियर, ये फुल जोन रहेगा हमारा। सो यहाँ देख सकते हैं पहला हमारा रिवर्सल ये हो सकता है और दूसरा हम इसका रिवर्सल ये देखेंगे प्रॉपर। सो ये मेरा एनालिसिस है। अरे नहीं, अरे सर, सॉरी सॉरी सॉरी, सेंसेक्स खोलना था यार, यूरोस्टी का एनालिसिस कर दिया। कोई नहीं, ये हाँ ये आया ना सेंसेक्स, मैंने इसका एनालिसिस ही कर दिया। कोई नहीं। सो सेंसेक्स का देखते हैं। अभी सेंसेक्स का एनालिसिस उससे रिसेंट को फेल करके आया तो कोई नहीं, और देखते हैं एनालिसिस। सो नॉर्मली मैं इसका व्यू और देखूंगा क्या व्यू है। सो मैं ये वाली डिमांड यहाँ से उठाऊंगा जैसे हमने निफ्टी में किया, और मैं से यहाँ लगा दूंगा प्रॉपर। ओके, और ये वाली डिमांड में यहाँ लगा दूंगा। रिवर्सल एरिया, और इससे पिछले की जो मेरी सप्लाई है वो मैं यहाँ लगा दूंगा। सो हम देख सकते हैं दिस इज माई सप्लाई है। सो ये मेरी सप्लाई रहेगी और मैं इसका व्यू देखूंगा यहाँ से, और क्या व्यू आ सकता है। ओके, सो ये मेरा व्यू रहेगा सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स ये सेंसेक्स का व्यू रहेगा मेरा एनालिसिस। ओके, सो ये सेंसेक्स का एनालिसिस रहेगा, देता हूँ हाफ एन आवर का। या तो हमने तीनों एनालिसिस किए। अब हम चलते हैं नॉर्मल एनालिसिस के लिए और आज कुछ और बात करते हैं क्या व्यू रह सकता है निफ्टी का। सो सर देखते हैं क्या व्यू रहेगा निफ्टी का। सो मैं इन सबको रिलेट करता हूँ नॉर्मली। चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और नॉर्मली एनालिसिस करते हैं। सो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये मेरा रिवर्सल जोन था, सॉरी रिवर्सल, ये मेरा लिक्विडिटी जोन था जो मार्केट ने हंट किया है। मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले लिक्विडिटी जोन हंट किया है, लेट हो गया थोड़ा। सो मैं इसे मार्क करूंगा एज ए लिक्विडिटी जोन एरिया, फर्स्ट लिक्विडिटी जोन एरिया। लिक्विडिटी जोन ओके। मेरा दूसरा लिक्विडिटी जोन ये रहेगा, ये मेरा दूसरा लिक्विडिटी जोन रहेगा। लो, ओके सर, लो लिक्विडिटी जोन
और मेरा ये हाई लिक्विडिटी जोन, हाई लिक्विडिटी जोन एरिया। सो आप देख सकते हैं मेरे दो जोन निकल के आ चुके हैं। अब इन दोनों जोन पे ही एनालिसिस करूंगा नॉर्मली। ओके, सो आप देख सकते हैं जो निफ्टी के अच्छे अच्छे एनालिसिस ये। सो मेरा ये जोन आ चुका है। बस वही जैसा हम करते हैं नॉर्मली, हम लिक्विडिटी हंट का व्यू देखते हैं। देखो मार्केट ने, अगर आप यहाँ का जोन देखो, मैं एक बार समझाता हूँ, ये मार्केट का ये जोन था, ये दोनों जोन खाली चल रहे थे, मार्केट आया, मार्केट ने तुरंत इसका लिक्विडिटी हंट किया और नीचे आ गया, ये इसका था। और ये नॉर्मली आप अगर इस लिक्विडिटी हंट को देखो तो यहाँ से ही मार्केट लिक्विडिटी हंट किया और चला गया। सो ये भी अच्छा है, ये लिक्विडिटी हंट जोन था मार्केट के अंदर। ओके, सो अब हम सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं नॉर्मली। सो मैं अब इसकी सप्लाई देखता हूँ कहाँ से आ रही है। सो नॉर्मली वही चेक करते हैं। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्सल एरिया। सो मेरा ये रिवर्सल एरिया रहेगा फिलहाल के लिए नॉर्मली मार्केट का। देखते हैं यहाँ से रिवर्सल आता है नहीं। और मेरा रिसेंट, अगर इसका रिवर्सल एरिया का भी बात करें तो रिसेंट मेरा जोन ये रहेगा। बस इसका मतलब ये होता है मार्केट के अंदर, अगर मैं जैसे यहाँ कोई ट्रेड पुट करता हूँ तो मेरा ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। ओके, सो इसे हम ऐसे देख सकते हैं ऐसे। सो मेरा रिसेंट लो है, ये सिर्फ उसके काम आता है जैसे नॉर्मली, जैसे मैंने भी बताया लिक्विडिटी हंट के हिसाब से क्या है। सो ट्रेडर्स, हम देख सकते हैं नॉर्मली मैंने एक रिवर्सल एरिया निकाला, अभी देखते हैं इसका रिवर्सल एरिया क्या व्यू हो सकता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो व्यू देखते हैं। और मैं चाहता हूँ मार्केट का हमारा पहला लिक्विडिटी हंट हुआ है, उसके बाद मार्केट दूसरा लिक्विडिटी हंट करे। ओके, जैसे नीचे वाला है लो लिक्विडिटी जोन का, इसे भी हंट करे और उसके बाद ऊपर आए। सो मेरा ये भी व्यू रहेगा मार्केट के अंदर। सो ट्रेडर्स, हम देख सकते हैं मार्केट का और भी क्या व्यू सकते हैं वो देखते हैं। सो निफ्टी में देख रहे हैं। चलो मैं अब निफ्टी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ आपको जो नॉर्मली हम ट्रेड करते हैं। मैंने एक दिन कॉन्सेप्ट बताया था निफ्टी के अंदर नॉर्मली कि आप निफ्टी को देखकर किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो मैंने शायद बताया आपको ये, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। आपको कुछ पॉइंट्स है उन पर ध्यान देना है और नॉर्मली ट्रेड करनी है। सो मैं कुछ चीज़ें करता हूँ इसमें नॉर्मली और आज आपको दिखाता हूँ। ओके, तो आज मैं एक ब्रोकर का चार्ट खोलूँगा। सो हम नॉर्मली देख सकते हैं ये ब्रोकर का चार्ट है। ओके, सो हमारा मार्केट यहाँ आ चुका है, रिवर्सल जोन का ब्रेकआउट किया, उसने इसे भी तोड़ दिया। उसका रीज़न ये है कि मार्केट ने इसका भी लिक्विडिटी हंट किया। मैं आपको आज प्रॉपर समझाऊंगा हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को देखकर स्टॉक्स में। ओके, सो आज का वीडियो इस पर्पज़ पे रहेगा। सो मैं ये सप्लाई को डबल कर दूंगा। ओके, और मैं इसका हाफ जोन निकालूंगा, ये पहला जोन मेरा हाफ जोन रहेगा। सो दिस इज माय हाफ जोन, ये मेरा हाफ जोन रहेगा रिवर्सल के लिए। आप यहाँ से भी रिवर्सल देख सकते हैं। सो मेरा ये रिवर्सल जोन रहेगा। ये भी मेरा रिवर्सल जोन रहेगा मार्केट के अंदर। सो फिलहाल के लिए मैं से एक जोन मेरा ये भी रहेगा। ये देखिए, ये मेरा रिवर्सल जोन रहेगा। सो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ नॉर्मली मार्केट को। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये मेरा रिवर्सल जोन है। ओके, सो मेरा रिवर्सल जोन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। एक ये है, देखिए। सो हम नॉर्मली कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ जैसे हम समझते हैं उसी तौर पर। आज मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ बिगिनर्स के लिए, जो आपको अच्छे से और समझ में आया। जो बिगिनर्स हैं, जो नहीं समझ पा रहे मार्केट को अच्छे तरीके से, आज की वीडियो में आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सो मेरा चैनल है ट्रेडर लॉजिस्टिक्स, आप इस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लॉजिस्टिक्स, ओके, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर लॉजिस्टिक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और न्यू न्यू वीडियोस पाइए। और एक से एक वीडियो और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। टुडे टॉपिक रहेगा, टुडे टॉपिक बिगिनर्स के लिए रहेगा, हाउ टू डू ट्रेड, हाउ टू डू ट्रेड इन स्टॉक बाय निफ्टी, हाउ टू डू ट्रेड इन स्टॉक बाय निफ्टी। निफ्टी के द्वारा हम स्टॉक में क्या ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला देखना है निफ्टी का व्यू क्या है, निफ्टी व्यू। नॉर्मली निफ्टी का व्यू निकालिए सर। दूसरा, मैंने एक दिन समझाया था अच्छे से, और ये दूसरा, डायरेक्ट किसी भी ब्रोकर के चार्ट पर वो किसी ब्रोकर को ओपन करिए सर। पहले निफ्टी का व्यू देखिए कैसा है। अगर डाउन है तो डाउन के लिए सोचेंगे, और अप है तो आपके। फिर क्या देखना है कि किसी किसी ब्रोकर का को ओपन करिए, किसी ब्रोकर को ओपन करिए। नॉर्मली ओपन करने के बाद आपको उसमें दिख जाएंगे गेनर लूजर्स, गेनर एंड लॉसर्स स्टॉक्स। तो आप देख सकते हैं किसी भी ब्रोकर में आप करेंगे तो आप गेनर्स लूजर्स स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो आप नॉर्मली उसमें जाइए। अगर निफ्टी का व्यू प्लस में है तो आप क्या करेंगे, आप गेनर में जाएंगे, और निफ्टी का व्यू डाउन में है तो आप डाउन के लिए जाएंगे, लॉसर्स में जाएंगे नॉर्मली। सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नॉर्मली इसके द्वारा। सो अगर निफ्टी का व्यू सो और अच्छे से क्रिएट करेंगे, गेनर एंड लूजर्स स्टॉक्स। सो अगर निफ्टी का व्यू आपके लिए है, निफ्टी व्यू आपके लिए है, आप तो आप गेनर देखिए। अगर निफ्टी व्यू डाउन के लिए है तो आप निफ्टी लूजर्स देखिए सर। सिर्फ नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डाउन। सो आप देख सकते हैं, अगर आपका व्यू पे डिपेंड करेगा। निफ्टी का व्यू जैसे आज मैं देखता हूँ निफ्टी का व्यू क्या है, मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ क्या रहेगा। सो मैंने यही समझाया है। अगर निफ्टी का व्यू बुलिश है तो आप निफ्टी गेनर्स में जाइए और वहाँ देखिए स्टॉक्स को। अगर निफ्टी का व्यू डाउन का है तो आप नॉर्मली उन स्टॉक्स में जाइए जो डाउन के लिए हैं। सो फिलहाल निफ्टी में क्या चल रहा है वो देखते हैं। फिलहाल निफ्टी के अंदर बुलिश मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। वैसे निफ्टी का आज का व्यू डाउन है, खुला हुआ था, ठीक है। सो बुलिश मूवमेंट आ सकता है निफ्टी के अंदर, जो कि चल रहा है। ये देखो मेरा रिवर्सल जोन से रिवर्सल आ रहा है। सो मैं ब्रोकर के चार्ट में जाता हूँ। ओके सर, वहाँ पर जाकर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मुझे ये मेरा ग्रो का है। सो मैं गेनर्स पे देखता हूँ। पहला स्टॉक्स आ रहा है मेरा हिंदुस्तान जिंक। मैं इस पर क्लिक करूँगा। नॉर्मली इसके टर्मिनल पे जाएंगे हम। ये टर्मिनल पे आ गए सर। टर्मिनल पे आने के बाद आप देखोगे हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक तो उड़ ही रहा है, कोई इसका व्यू है ही नहीं डाउन का। सो मैं इसमें ट्रेड नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं और भी देखता हूँ। सो वेदांता का स्टॉक देखते हैं।
क्या व्यू है इसका, कि भी ऐसे ही उड़ रहा है। और देखते हैं कोई, टाटा स्टील देखते हैं, सारे स्टॉक्स हवा में हैं। और देखते हैं कोई अच्छा सा स्टॉक्स मिल जाए हमें। ओएनजीसी देख लेते हैं, पहले कोल इंडिया देखते हैं, ये स्टॉक्स देख लेते हैं। सो इसका व्यू आपका था, जैसे ये है, कोल इंडिया है, व्यू कैसा है आपका। सो मैं ये देख सकता हूँ, नॉर्मली मेरा यहाँ से ये सब डिमांड है, ये यहाँ पर यहाँ तक, और मैं ये डिमांड यहाँ पर लगा दूंगा प्रॉपर तरीके से। सो मेरा ये रिवर्सल ले रहा आ रहा है धीरे धीरे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे रिवर्सल मिला है, और मेरा एसएल कहाँ रहेगा फिलहाल के लिए। तो अभी तो प्रॉपर नहीं आ रहा पीछे का व्यू। नॉर्मली मैं क्या करूँगा, इसमें एक ट्रेंड लाइन लगाऊंगा फिलहाल के लिए। ये स्टैंड लाइन का क्या व्यू है, बस ये है कि मार्केट अगर यहाँ इस स्टैंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम आपके लिए सोच सकते हैं ट्रेड, क्योंकि पहले ही बुलिश प्रेशर दे रहा है। ओके, सो हम आपके लिए देख सकते हैं नॉर्मली। ओके, तो हमें ऐसे ही स्टॉक्स को फाइंड करना है। अब इसमें देख लिया, इसमें लगा दिया हमने, अब नॉर्मली कोई और स्टॉक देखते हैं समझने के लिए। अब हम देखते हैं ओएनजीसी को, क्या व्यू है ओएनजीसी का। सो ओएनजीसी का व्यू देखते हैं, सब में आपको वैल्यूएबल थिंग्स मिलेंगे यार। ओएनजीसी भी अपना ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा है। सो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं नॉर्मली ट्रेंड्स ही लगाऊंगा। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पर अभी तक हमारा हाई हाई बन रहा है, लो नहीं बन रहा, लो हमेशा। ओके, हाई ब्रेक करा, हाई ब्रेक करा, हाई, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो मेरा ये जोन रिवर्सल हो सकता है। सो मैं यहाँ देख सकता हूँ, ये देखिए, ये देखो, ओके। सो हम देख सकते हैं यहाँ जैसे ये जोन है, बस इसका एंगल चेंज हुआ है। सो एक जोन ये निकला, अभी तक हमें एक अच्छा जोन नहीं मिला नॉर्मली। मिल ऐसा है, स्टॉक्स फाइंड तो करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक आपके सामने मिल जाएंगे। सो फाइंड तो आपको देखने पड़ेंगे स्टॉक्स। सबका व्यू आपका है, तो बस मैं यही देखूंगा कि नॉर्मली जैसे मेरा निफ्टी में जैसे यहाँ आपके लिए, तो मैं नॉर्मली देखूंगा कि व्यू आपका हो, मुझे रिटेस्टिंग मिले। तो अभी मैंने 3-4 स्टॉक देखे, इनमें किसी में रिटेस्टिंग नहीं आ रही है। सो मैं अभी रुक जाऊंगा। तो बस आपको यही करना है नॉर्मली, किसी भी स्टॉक, जैसे स्टॉक्स चल रहे हैं ये, आपको देखना है यहाँ व्यू क्या है। जैसे यहाँ आपका व्यू है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ नॉर्मली कि यार यहाँ कोई क्लोजिंग आया, सो मैं यहाँ पर बाई की सोचूं। ओके, तो ये मेरा व्यू रहेगा। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं जिसमें अगर कोई व्यू बनता है। सो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक, हिंद हिंद कॉल, ये देखते हैं इसका क्या व्यू है। चल क्यों नहीं रहा, ये देख, दूसरा। सो मैं ये देखूंगा, ये स्टॉक देखते हैं क्या इसमें क्या व्यू रहेगा इसका। हाँ, ये भी देखते हैं। ये देखिए सर, व्यू आपका अच्छा आ रहा है, तो मैं इसमें भी ऐसे ही करूँगा। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रेंड लाइन लगाऊंगा यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड लाइन अच्छी चल रही है यहाँ पर। नॉर्मली ट्रेंड लाइन लगाने के बाद मेरा व्यू आपका ही रहेगा, डाउन का नहीं जा सकता। ओके सर। सो मैं इसका टाइम फ्रेम भी चेंज करने की कोशिश करूँगा, अगर मैं और अच्छा क्लियरिटी लाऊँ तो। सो मैं यहाँ देख सकता हूँ ये व्यू ऑफ दिस स्टॉक्स। अगर मैं इसकी सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट से भी देखूँ, तो मैं स्टॉक की ये सप्लाई देखता हूँ यहाँ। सो मैं यहाँ ये लगा दूँगा,
दिस इज आवर रिवर्सल एरिया हियर नॉर्मली, और मैं ये यहाँ पर लगाया। सो मेरा व्यू यही रहेगा। बस मेरा व्यू क्या रहेगा इसमें ट्रेड करने का, बस ये कि मैं यहाँ कोई पोजीशन देखता हूँ ऐसे, बस मैं आज इसमें ट्रेड करके देखता हूँ। ये मेरा ऐसा रहेगा रिसेंट सोन का, ये मेरा व्यू रहेगा इस स्टॉक में। सो मुझे दिखा तो मैंने इसलिए ही आपको दिखा दिया स्टॉक्स। सो मेरा ये व्यू रहेगा स्टॉक में ये। बस मैंने ये ट्रेड्स इसलिए लगाई है, उसका रीज़न ये है कि मार्केट में अपनी सप्लाई कंप्लीट की है। सो मुझे डिमांड चाहिए और इसकी डिमांड ये है प्रॉपर ये। तो क्या मार्केट अपना लिक्विडिटी हंट करके ही आए, या फिर ये क्या हाफ डिमांड नहीं दे सकता मुझे? इट कैन बी, दे सकता है सर। अगर मैं इसका हाफ जोन लगाऊँ ये, तो मेरा तो टारगेट आ रहा है। सो मैं इस व्यू से मैंने देखा। और दूसरी चीज़ मार्केट में ये भी है कि मार्केट का लिक्विडिटी हंट का भी सिस्टम है, क्योंकि सबको लगता है मार्केट यहाँ सब नीचे ही जाएगी। सो मैं इसलिए भी नहीं मान सकता नीचे आने के लिए, क्योंकि मार्केट सबसे पहले अपना जो मार्केट ने हाई बनाया उसे वो तोड़े फिर नीचे आए, क्योंकि ये भी तो एक लिक्विडिटी जोन हो सकता है मार्केट के अंदर। सो मैंने आज ट्रेड भी लगा दिया आज, रीज़न था एनालिसिस का। सो मेरा ये भी तो एक जोन हो सकता है, तो मार्केट इसे भी तो तोड़ सकती है। ओके, सो मेरा ये स्टॉक रहेगा। मैं और निफ्टी को देखता हूँ अच्छे से। सो निफ्टी वापस आया है गिरकर, और देखते हैं इसका क्या व्यू हो सकता है निफ्टी के अंदर। सो नॉर्मली देखा आपने, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। नॉर्मली मैंने कहा हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक बाय निफ्टी। निफ्टी का मेरा व्यू आपका लग रहा था मुझे, क्योंकि ये अपना जोन पे खड़ा है आपके लिए। सो मैंने देखा निफ्टी का व्यू भी आपका ही है, ट्रेंड भी अब चल रहा है फिलहाल के लिए, ट्रेंड जो है ये आपका लग रहा था मुझे। सो मैंने आपके स्टॉक्स देखे और उनमें रिटेस्टिंग के लिए वेट किया। सो आप देख सकते हैं मैंने ये रिटेस्टिंग का यहाँ वेट किया है। तो निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निफ्टी का व्यू देखा। निफ्टी का व्यू देखने के बाद मैंने देखा दूसरे नंबर पे किसी ब्रोकर का, आप मैंने कोई एक ब्रोकर है, इस ब्रोकर को ऑन किया, ग्रो को ऑन करने के बाद फिर मैंने लूज़र और गेनर्स स्टॉक्स देखे। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल गेनर्स देखे, क्योंकि मेरा मन था गेनर्स पे ही जाऊँ मैं। मन इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मार्केट के साथ हूँ और मार्केट के साथ ही चलूँ। हम इस स्टॉक में दे सकते हैं कि इसका तो व्यू आ भी गया है, हाफ तो हमारा ये कंप्लीट भी कर दिया। देखो मार्केट ने अपना हाफ टारगेट तो दे भी दिया। सो मैं इस जोन पे अपना एसएल जीरो करने की कोशिश करूंगा। सो रिसेंट में ये अपना एसएल यहाँ लगाऊंगा। रीज़न, एसएल्स कहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, जब भी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो हम ऐसे जोन देखते हैं कि जहाँ से मार्केट उठने की व्यू बनाई है। सो मेरा यहाँ से एसएल हट के यहाँ आ गया। अब कुछ देर के बाद मार्केट यहाँ कोई रिटेस्टिंग जोन बनाए, सो मैं अपना एसएल वहाँ ट्रेल कर लूँगा। ये मेरा व्यू रहेगा। ओके, सो दिस इज माई व्यू है। अरे ये मेरा टारगेट यहाँ मिल भी सकता है। ओके, सो निफ्टी में हम देख सकते हैं यहाँ नॉर्मली एक अच्छा कैंडल भी आई है, जिससे हम इन्वर्टेड हैमर के साथ एक मारूबुजो क्रिएट हुई है, पावरफुल मारू। अरे पावरफुल मारूबुजो कैसे कह सकते हैं आप? तीन जोन देखिए मार्केट के, एक जोन ये इन्वर्टेड हैमर, फिर मारूबुजो, मार्केट ऊपर गई है। ये इन्वर्टेड हैमर और फिर मारूबुजो, मार्केट ऊपर गई है, और फिर एक इन्वर्टेड हैमर और मारूबुजो गई। सो आप व्यू देख सकते हैं मार्केट का, ये देखिए। सो सिंपली मार्केट में हमें बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो सबको लगता है ना, वो हमें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अब जैसे मुझे लग रहा है ना मार्केट नीचे आ रहा, तो सब सारा मार्केट नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं, ये ऊपर भी जा सकता है। अब कहाँ कहाँ से जा सकता है वो हम पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे एक पॉइंट ये था, यहाँ पे मार्केट ने कोई इतना अच्छा पैटर्न नहीं बनाया तो मार्केट नहीं गई। यहाँ मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, मार्केट चली भी गई। ये देखो बुलिश एंगल फिंगर पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया और देखो मार्केट ऊपर भी आई। उसके बाद इसने अभी तक इस पैटर्न को फेल भी नहीं किया और मार्केट फिर दोबारा रीटेस्ट किया बुलिश एंगल फिंगर पैटर्न पर, और मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर ऊपर आ रही है। सो पॉजिटिव पैटर्न बनाया है फिर मार्केट के लिए। आप यहाँ देखो, यहाँ अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न हो सर, नहीं है यार, अगर होता तो शायद हम रिवर्सल यहाँ से भी देख सकते थे।
ओके। सो मुझे 75% यूज़ क्यों करना पड़ा, क्योंकि हाँ मार्केट में एक पॉजिटिव पैटर्न बना है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। सो मार्केट यहाँ इतना ऊपर आया भी, अब इसका व्यू ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर, तो हाँ गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गिरना भी चाहिए, पर व्यू यही रहेगा कि मार्केट का पॉजिटिव पैटर्न का वेट करना चाहिए। सो ये देख सकते हैं, अब जैसे यहाँ कोई पैटर्न क्रिएट होता है तो मैं अपना एसएल ट्रेल करके यहाँ ले जाऊँगा। क्यों, मुझे बस इतना देखना है अपने इसमें कि नॉर्मली मुझे लिक्विडिटी पे वर्क करना है। सो यहाँ तक की लिक्विडिटी तो खा गया मार्केट, तो मेरा तो फर्स्ट टारगेट तो यहीं कंप्लीट हो गया होगा। ओके, क्योंकि यहाँ तक की लिक्विडिटी मार्केट हंट किया। सो पहला टारगेट तो मेरा ये लिक्विडिटी हंट हो गया। ओके, सो मेरा ये व्यू रहेगा और कुछ नहीं। सो अगर हम देखें, हमने हमने यहाँ से ट्रेड लगाया इसमें, तो कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इस स्टॉक्स के हमने कवर करिए। ओके, सो हम अब देखते हैं यहाँ कोई पॉजिटिव पैटर्न बनता है। देखो सेम टू सेम कैंडल यहाँ फॉर्म हुई है, अगर यहाँ कोई पॉजिटिव पैटर्न फॉर्म होता है तो मैं अपना एसएल उठा के यहाँ लगा दूंगा, वरना फिर मैं अपना एसएल, अगर ये मार्केट नीचे आता है तो नॉर्मली मैं अपना एसएल ही दूंगा सर। ठीक है, सो मेरा ये कैपिटल को सेव करने का तरीका है। सो देखिए आप, मार्केट ने अब इन्वर्टेड हैमर के साथ एक मारूवुजू क्रिएट की है सर। अब इसका क्या व्यू हो सकता है मार्केट में, मार्केट में ये बनी, सो हैमर बना मार्केट के साथ, तो मार्केट नीचे आई। यहाँ एक डिफरेंट पैटर्न भी देख सकते हैं आप, अभी तक ऐसा पैटर्न इस जोन में नहीं बना कहीं भी, ये वाला बेयरिश एंगल्फिंग का पैटर्न। सो उसका व्यू देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न अभी तक यहाँ कहीं नहीं बना है। ओके, सो ट्रेडर्स, मैंने आपको बताया नॉर्मली कि आप, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कि निफ्टी का व्यू मैंने देखा कि आपके लिए मेरा हो सकता है। सो मैंने आपके लिए स्टॉक्स देखे, आप देख सकते हो, मैंने ये वाला स्टॉक देखा जिसमें मैंने एक अच्छा वो भी निकाला है रिवॉर्ड। अगर मैं इसका ऐसा यहाँ रख रखा था मैंने, तो मैंने इसमें अभी तक कितना निकाल लिया होगा, मैंने अभी तक तो यहाँ 2.67 निकाल चुका हूँ। अभी मेरा टारगेट ये है। सो मैं यहाँ तक का व्यू रखूँगा इस स्टॉक में, बस अपना एसएल में यहाँ ले आऊँगा ट्रेल करके। ओके, सो मेरा एसएल यहाँ ट्रेल करके यहाँ जाएगा, भले ही मुझे फिर कितना मिले, आई डोंट केयर, बस मेरा एसएल यहाँ रहेगा, क्योंकि मेरा यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना है और मार्केट में इन्वर्टेड हैमर भी उठा रहा है यहाँ पर। सो इसलिए अगर मैं इसका एसएल ट्रेल करता हूँ, जैसे मेरे यहाँ एसएल अभी नहीं ट्रेल किया मैंने, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कोई पॉजिटिव पैटर्न का यहाँ। सो मैं अगर यहाँ एसएल लगा देता हूँ तो मैं नॉर्मली कितना निकाल लूँगा एसएल, मेरा नॉर्मली रहेगा आज तक 1:1, तो मेरा यहाँ ही निकल चुका। ओके, ये देखिए फिर एक पैटर्न क्रिएट हुआ। सो पॉजिटिव पैटर्न तो क्रिएट हो ही नहीं रहा। सो देखते हैं क्या भी रहेगा। सो हम निफ्टी में आते हैं, देखते हैं निफ्टी में और क्या हो सकता है। आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे निफ्टी में यहाँ बार बार ये आ रहा है ऐसे। अगर हम कल की मार्केट देखें, कहाँ थी वो मार्केट, कल हमने एनालिसिस किया था, ज़्यादा हो ये था मार्केट कल का, ये ऐसा, हाँ ये मैंने रिवर्सल जोन लगा था, मार्केट गया भी, तो आप देख सकते हैं नॉर्मली बहुत अच्छा रिवर्सल जोन निकाला था मार्केट के अंदर हमने निफ्टी के अंदर। सो अब देख सकते हैं यहाँ, सो फिर एक पैटर्न मिला है। अब इसमें बस आप ये देखिए कि मार्केट के जोन्स क्रिएट हो रहे हैं इस रिवर्सल जोन से। ये देखो, एक जोन ये है नॉर्मली क्रिएट हुआ, ठीक है, एक जोन ये है। सो मार्केट आएगा भी इन्हें हंट करने के लिए, ये जोन है। सो मार्केट यहाँ आ भी सकता है अपना रिवर्सल जोन हंट करने, तो आप देख सकते हैं। सो मेरा ये लिक्विडिटी हंट यहाँ तक का है। अब मैं इन जोन्स का वेट करूँगा, और मैं अगर इसमें एक ट्रेंड लाइन पुट करता हूँ, सो नॉर्मली ये देखिए, ये देखिए अच्छा व्यू आया। सो मैं अब अगर मैं वो स्टॉक देखता हूँ, ये देखिए, कोई बता सकता है कि ये इतना अच्छा टारगेट कैसा है, कितना मिला है इसमें हमें, 3.3। सो ये आया, रीज़न क्या था इसका आने का, आप देख सकते हैं इतना अच्छा वो आया व्यू आज का इस स्टॉक्स में, बहुत अच्छा
हमने एनालिसिस किया और हमने इसमें रिस्क रिवॉर्ड निकाला, बहुत अच्छा। अब मार्केट इसे हंट करेगी, मैं उसके बाद हंट करने में आई डोंट केयर, मार्केट कहीं भी जाए। सो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया है, ये नॉर्मली। सो मैं यहाँ देख सकता हूँ नॉर्मली मेरा यहाँ हंट, मैंने देखो यहाँ पे अच्छा टारगेट भी निकाला है। सो मैं आपके सामने ट्रेड लगाई मैंने, यहाँ मेरा टारगेट भी निकल गया, जिसमें 3.57 का मैंने टारगेट निकाल दिया। तो कोई ये नहीं बोल सकता, मैं इसमें लिख देता हूँ, कोई बोल सकता है कि ये सही भाई निकाला है। देखो बहुत इतना भी वो नहीं है, देखो 1:2 का मैंने 3.5 निकाला है इसमें। ये देखिए इसमें मैंने ये निकाला। सो ये मेरा व्यू रहा और मैं निफ्टी को देखता हूँ, वाह बहुत अच्छा रिवर्सल आया मैं रिवर्सल जोन से, आई विल लव इट। ओके, सो ऐसे ही रिवर्सल आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे फॉलो सब्सक्राइब करिए, मैं आपको ऐसे ही रिवर्सल निकालूंगा, रोज़ मैं ऐसे ही ट्रेड करके बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं लाइव आऊँ तो मैं लाइव आकर भी आपको पढ़ाऊंगा। ये देखिए मैंने हिंड कालकों में एक अच्छा रिवर्सल निकाला, सो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। ये बहुत अच्छा लगा, ये मैंने बहुत अच्छा जोन निकाला यहाँ से, जिसमें मैंने 1:3.5 निकाला। ये देखिए, सो इस सब मैं हटा देता हूँ नॉर्मली, अब मेरा कोई व्यू नहीं रहेगा इन स्टॉक्स में। मुझे बस एक स्टॉक चाहिए था जिसका मैंने रिवर्सल निकाल लिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट का व्यू चल रहा है। सो मैं अब इसकी जो डिमांड आई है, अब मैं डिमांड लगा सकता हूँ नॉर्मली। सो मैं यहाँ से डिमांड कॉपी करूँगा यहाँ, और वो डिमांड उठाकर मैं यहाँ लगा दूँ। ओके सर, और मैं इसका हाई हाफ एंड फुल जोन ले लूँगा। सो मेरा तो यहाँ मोटिव ही फुल जोन का रहेगा, हाफ का इतना खास रहेगा नहीं। सो हाफ तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, पहले पहले मैं फुल जोन, उसका रीज़न है बहुत बड़ा कि मार्केट में ये लिक्विडिटी एरिया जोन है, तो मार्केट मुझे लगता है इन्हें खाने तो आएगी ज़रूर, क्योंकि भाई आ सकती है, आने भी चाहिए। रीज़न उसका ये है, एक ही जोन, ये सब लिक्विडिटी जोन है। सो मेरा रिवर्सल एरिया ये रहेगा और मैं इसका हाफ भी यूज़ करूँगा सर, क्योंकि मार्केट है, वी शुड ऑलवेज विद द मार्केट। ये रिवर्सल जोन क्यों नहीं आ रहा? कोई नहीं, मैं खुद लिख देता हूँ रिवर्सल जोन। ओके, और मेरा ये रहेगा हाफ जोन है मार्केट में। सो मार्केट हाफ जोन से भी गिर सकती है, सो गिरी है, बस मैं इसका हाफ जोन यहाँ लगा देता हूँ जी। तो मुझे इतना विश्वास नहीं रहेगा इसमें, हाफ जोन में। एक सेकेंड, मैं फ्रेंड को मना कर देता हूँ, उसका मैसेज। सो आप देख सकते हैं नॉर्मली निफ्टी के अंदर हमने अच्छे अच्छे रिवर्सल निकाले हैं, और यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी जोन क्लियर कर रहा है। सो यहाँ से सिर्फ अपना हाफ जोन यूज़ किया, कोई नहीं, जैसी मार्केट की इच्छा, देखते हैं भाई। हाफ जोन पे ही चल रही है मार्केट, जैसे इसकी पहला इसने लिक्विडिटी जोन उठा दिया। सो ये जोन ही यूज़ करा, कोई नहीं सर, इसने अपना हाफ जोन यूज़ करा है, सो कोई नहीं। आज जब इसने यूज़ किया तो मैं इसकी अब सप्लाई देखता हूँ और अच्छे से। सो मैं ये सप्लाई यहाँ लगा दूंगा, ये वाली सप्लाई उठाऊंगा मैं नॉर्मली, और इसे मैं यहाँ लगा दूंगा। सो मेरा ये रिवर्सल एरिया रहेगा यहाँ।
इसके साथ एक और रिवर्सल एरिया। अब इसमें रिवर्सल एरिया ही क्यों आ रहे हैं? सो ये इसका ऊपर क्या है, इसलिए इनके बिना मार्केट ना चलता नहीं इतना खास। सो मेरा यही जोन प्रॉपर लिया है मैंने। प्रॉपर जोन लिया है मैंने। सो मेरा इसका रिवर्सल एरिया मैंने प्रॉपर जोन लिया है। सो मैंने आपको बोला भी था कि ये इसकी लिक्विडिटी खाने आ सकता है, क्योंकि और ये भी था कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। सो व्यू मेरा आपका था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ही व्यू था पहले। सो मार्केट तो यू नो ये देखिए अब इसकी लिक्विडिटी खाने, अब ये जोन बचा है मार्केट के अंदर। सो एक अच्छी कैंडल बनाए, इसे तोड़े। सो इसे तोड़े और भी अच्छा रहेगा लिक्विडिटी जोन के लिए। सो आपको समझ में आया ये जो मैंने आपको पढ़ाया है नॉर्मली? अगर आपको समझ में आया सो प्लीज़ टेल मी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे से आज चीज़ों को एक्सप्लेन किया। नॉर्मली मैंने आपको ट्रेड करके भी दिखाया एक, ठीक है? सो ट्रेडर्स, एनी क्वेरी एनी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट इन द बॉक्स मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर। ओके, सो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रेड करके दिखाया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और करूँ एज वीडियोज़ में, एज लाइव स्ट्रीम में करना चाहूँ आपके लिए, तो मैं कर सकता हूँ अगर आप मुझे बताएं तो। लाइव में मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ। सो नॉर्मली ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।